कहूंगा कि इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन, है ना, इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस। सर इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है सर? इम्परेटिव सेंटेंस में मार डाल तो है। सेंटेंस एंड इट्स टाइप का ये वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको जरूर देखो। उसमें मैंने बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ना। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव एकदम बिल्कुल बेहतर ढंग से समझा दिया था। आज की क्लास में बात करने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। इन तीनों को हम ध्यान से समझेंगे और आपको सारी की सारी बातें समझ में आएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, है ना। इतना सिंपल ढंग से बताया है ना। आप वीडियो को देखना, फिर कमेंट करना कि कैसा पढ़ाया है ना। अगर ना समझ में आए तो जो कहना हो। तो स्टार्ट करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। बहुत प्यारी सी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। आप LKG UKG PG या 1 2 3 4 के बच्चे तो हो नहीं, है ना। ये डेफिनेशन रट के जाओगे और अपने एग्जाम में लिखोगे, ठीक है। बेसिकली हमें क्या समझना है, पर मैंने डेफिनेशन क्यों लिखा है ना, ताकि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले ना, मतलब कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, तो उसके मुंह पे कहते, ठीक है ना। सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस को, है ना। कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। आपके वाह 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 क्या बच्चे ने बताया है, ठीक है। तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाए, मजा ही आ जाए कि हमने इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ा है। इसलिए आप इसको डेफिनेशन थोड़ा लिख लो, ठीक है। समझाने का काम मेरा है। इतना बेहतर ढंग से समझाऊंगा ना कि आपको जिंदगी भर के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, हमने क्या कहा कि भैया इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। सर ये आज्ञा सूचक क्या होता है सर? आज्ञा सूचक, आज्ञा का मतलब होता है ऑर्डर देना, कहते हैं ना बच्चा ऑर्डर। अब बच्चों को कई बार लगता है कि इसका नाम जो है आज्ञा सूचक है, तो इसमें खाली ऑर्डर देंगे, है ना। नहीं, इसमें देखो, आप हिंदी से यार इंग्लिश को मत करो, ठीक है। हिंदी अलग होता है, इंग्लिश अलग होता है, ठीक है। ये जानो इम्परेटिव सेंटेंस की इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, बात खत्म। आगे सूचक नहीं कहते। तो हम क्या एक बार क्या होता है, इसमें फंस जाते हैं ना। इम्परेटिव सेंटेंस में बेसिकली क्या होता है, पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं फिर समझते। देखो मैंने क्या लिखा है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर कमांड, है ना, रिक्वेस्ट एडवाइस और सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी को ऑर्डर मारते हैं, है ना। ऑर्डर या कमांड, खड़े हो जाओ, बाहर निकलो, चुप हो जाओ, है ना, दरवाजा खोल दो, ये क्या ऑर्डर? जाओ मेरे एक गिलास पानी लाओ, है ना, बैठ जाओ, एकदम चुप पे बैठना, ठीक है। ये क्या ऑर्डर है। कमांड क्या होता है? कमांड जो जैसे आर्मी के जो चीफ लोग होते हैं, है ना, जो कमांडर होते हैं, वो कमांड करते हैं, आदेश देते हैं, है ना, ठीक है। जैसे अकबर बीरबल के जमाने का, है ना, कि है ना, उनको क्या कहते हैं ना, ठीक है, कि जहापना का आदेश है ना, कि इसको फांसी पे लटका दिया जाए। ये क्या है? कमांड है। कमांड क्या है? अटैक टू द पाकिस्तान, पाकिस्तान पे हमला करो, है ना। तो ये है आपका कमांड, ठीक है, जिसमें हम किसी को ऑर्डर या कमांड देते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया। दूसरा सिर्फ यही नहीं, रिक्वेस्ट भी करते हैं ना। जैसे हम कहते हैं कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए, है ना। प्लीज 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 लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुने, है ना, ठीक है। प्लीज डोंट गो देयर, वहां मत जाइए, कृपया वहां मत जाइए। तो ये क्या है? हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा वक्त जिसमें हम ऑर्डर या कमांड करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। हम एडवाइस भी करते हैं, सलाह देते हैं ना। जैसे हम कहते हैं, ठीक है, कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, है ना, अपने बड़ों का सम्मान करो, करना चाहिए तुम्हें। आपको पता है सलाह कौन देता है? सलाह कौन देता है? जो आपसे उम्र में बड़े होते हैं, है ना, या जो आपके मतलब माता पिता होते हैं ना, वो आपको सलाह देते हैं ना। जो आप अब जो आपसे उम्मीद करते हैं कि यार आप जीवन में कुछ अच्छा करो, वो क्या करते हैं? आपको सलाह देते हैं। समझ में बात आई? समझ में बात आई, है ना। या सजेशन, कई बार हम सजेशन देते हैं ना कि एक काम करो ना, तुम ये वाला कलम यूज करो, वो वाला कलम मत यूज करो, ठीक है, वो अच्छा नहीं है ना। ये सुझाव है। तुम उस सर से मत पढ़ो, इस वाले सर से पढ़ो, देखो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये क्या है? सुझाव है। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूं, है ना, ठीक है। तो भैया मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है? ओपन द विंडो, है ना, खिड़की खोल दो, खोलो खिड़की, है ना। ये क्या है? ऑर्डर है। ये है इम्परेटिव सेंटेंस। इसकी खास बात क्या होती है बच्चे? इसकी खास बात ये होती है, ये हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, ठीक है। ये तो तेजू भैया वाली बात हो गई, है ना। खैर, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है ना। मेन वर्ब क्या होता है? हंसना, खेलना, दौड़ना। इसके बारे में आगे बता दूंगा, बस थोड़ा थोड़ा जानते हो, ठीक है। ये ओपन हो गया, स्टैंड अप नहीं कहते हैं क्लास में, खड़े हो जाओ, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर देता है, ऑर्डर, वो हमेशा आपसे पावर में या उम्र में बड़ा होता है, ठीक है। या जैसे स्कूल में टीचर प्रिंसिपल हो गए, जैसे कंपनी में बॉस हो गए, ये सब लोग ऑर्डर देते हैं, ठीक है ना। गेट आउट फ्रॉम माई रूम, है ना, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, ये क्या ऑर्डर है। समझ में आया? कीप क्वाइट, चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, ये क्या ऑर्डर है। ये क्या ऑर्डर है ना। तो अगर आप ऐसे कोई अगर आपके सामने बोले तो आप तो समझ जाओगे कि ये ऑर्डर है।
पर अगर लिखा है तो कैसे समझोगे? देखो, अगर लिखा है तो इसके सामने कोई प्लीज वगैरह नहीं आएगा, और इसका सेंस भी आप समझ जाएंगे कि ये क्या ऑर्डर वाली बात है। तो अगर प्लीज वगैरह नहीं लगा है, कई बार क्या करते हैं, देखो सेंटेंस हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस का हमें डिफिनेशन याद रट्टा मारना है, सेंटेंस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सेंटेंस को पहचान पाए, एग्जाम में वही हमें चाहिए। कल को मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा, कल को मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा, है ना, जो भी बातें आगे मैं पढ़ाऊंगा, कहूंगा कि इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन, है ना, इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस। सर इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है सर? हाँ, इम्परेटिव सेंटेंस में मार डारब तो है ना, तो इम्परेटिव जानना पड़ेगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखो, लेकिन रिक्वेस्ट में क्या होता है, रिक्वेस्ट में हम प्लीज का यूज करते हैं, ऐसे लड़कियां यूज नहीं करती, जब पानीपुरी का प्लीज भैया एक और, ये क्या प्लीज है ना, रिक्वेस्ट वाली बात। जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो अगर ऐसी बातें आएंगी तो वो बच्चा रिक्वेस्ट वाला है। क्या है? रिक्वेस्ट वाला। और ये जो ये ऊपर के तीन है बच्चा, ये क्या है जी? ऑर्डर्स वाले। कौन से वाले बाबू? ऑर्डर्स वाले, है ना। और ये दोनों कौन से हैं बाबू? रिक्वेस्ट वाले। ठीक है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है ना। कई बार हमको बस यही बताया जाता है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, नहीं, आपको अलग अलग पहचानना भी आना चाहिए कि ये ऑर्डर वाला है, ये क्या है? रिक्वेस्ट वाला। ठीक है, अब बात करते हैं एडवाइस वाला, सलाह वाला। जैसे 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 कोई कहते हैं ना कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ठीक है, मेहनत करो, मन लगा के पढ़ाई करो, ये क्या है? आपको एडवाइस दे रहा है, यानी आपको जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, वैसे आजकल लोगों को एडवाइस पसंद ही नहीं है। ठीक है, एडवाइस लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। आप किसी को ज्ञान दोगे ना, वो उल्टा तुमको ज्ञान देने लग जाएगा, है ना। तो कोशिश करो कि किसी को एडवाइस मत दो, ठीक है, लाइफ में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो। नहीं तो वो आपको ऐसा बोलेगा ना, ऐसा कुछ बोलेगा कि दोबारा एडवाइस दे नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे एक बार मैं देख रहा था कि एक दारू का ठेका होता है ना, उस पर लिखा रहता है, ठीक है, कि कृपया यहाँ ज्ञान ना दें, यहाँ पे सभी ज्ञानी है ना। तो वही बात, ठीक है, ऑर्डर सॉरी, एडवाइस किसी को मत देना भाई, ठीक है, पहले खुद कुछ बन जा, फिर एडवाइस करना। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको कोई कह दे कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, है ना, अपने बड़ों का सम्मान करो, ठीक है, तो ये क्या है? ये है एडवाइस वाली बात। इसमें हम किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, ध्यान देना, आपको अलग अलग पहचानना आना चाहिए कि किस में रिक्वेस्ट है, किस में ऑर्डर है, आप सेंस को समझना। फिर क्या है? ट्राई दिस मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, और इस क्वेश्चन को ना इस विधि से सॉल्व करो। कोई लड़का है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है और बार बार गलत कर रहा है, तो आपने कहा कि यार ये वाला विधि मत लगाओ, डोंट ट्राई दिस मेथड, ये वाला विधि लगाओ, इससे ही, है ना। तो आपने इसको सुझाव दिया, यार ये वाला मत करो, इसे ऐसे करो, ये हो जाएगा। ये क्या है? सजेशन, सुझाव। आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे यूज दिस पेन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि अब जैसे आपने कहा है ना, जैसे आप एग्जाम दे चुके हो, ठीक है, और कोई बच्चा है जो एग्जाम देने वाला है, तो आपको पता है भाई अच्छी पेन कौन सी, तो आपने कहा यार ये वाला पेन यूज करो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा है, तो आपने उसको सुझाव करा, एडवाइस नहीं करा, सुझाव करा। आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो, जो मैंने आपको, देखो मैंने क्या सिखाया था, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव, है ना, वो क्या होते हैं? वो निगेटिव ही होते हैं ना। जैसे मैं कह दूं कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ये क्या? इंटरोगेटिव। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? इंटरोगेटिव, निगेटिव। वैसे ही इंपरेटिव सेंटेंस भी क्या होता है? इंपरेटिव प्लस निगेटिव होता है। जैसे अगर आपसे मैं कह दूं, है ना, कि डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, ये क्या है? मैं आपको मना कर रहा हूं। जब भी डोंट आता है ना, डोंट या डू नॉट, इसका मतलब होता है मत। मत मतलब नहीं होता है भाई मत करो ना, मत करो मेरे को डिस्टर्ब, ठीक है। तो अगर इसमें आपको एक चीज और पहचानना पड़ेगा कि डोंट डिस्टर्ब मी, ये नेगेटिव तो है, लेकिन साथ में ऑर्डर वाली बात है। कैसी है? ऑर्डर वाली बात, वो मतलब उसका ऑर्डर है ना कि मुझे परेशान मत करो, ठीक है, समझ में बात आई, है ना। जैसे मैं कहता हूँ डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, है ना, ये क्या है? ऑर्डर प्लस नेगेटिव, है ना। तो यानी इंपरेटिव सेंटेंस तो है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है मत छूने का, है ना, यानी कि ये नहीं वाला है। समझ में आया? आगे बढ़े, है ना। डू नॉट स्मोक। अब कई बच्चे क्या है ना, डोंट और डू नॉट को एक के समझ लेते हैं, उनको लगता है कि दोनों सेम ही है। अलग अलग होता है, अलग होता है, अलग होता है। कैसे अलग होता है? सुनो, मैं पूरा सिंपल करके समझाता हूँ। अगर 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 कभी आपको किसी को टेम्परेरी मना करना है, टेम्परेरी समझते हो? जैसे कोई लड़का है ना, आप पढ़ रहे हो, आपको परेशान कर रहा है, आपने कहा यार डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, मुझे परेशान मत करो, ठीक है। अगर गलती से आपने कह दिया डू नॉट डिस्टर्ब मी, इसका मतलब जानते हैं क्या हो जाएगा? गलत नहीं होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिंदगी में कब्बू मुझको परेशान मत करो। अगर आप किसी को हमेशा के लिए मना करना चाहते हैं तो आप डू नॉट का यूज करते हैं ना। पर देखो, आप सोचो, आप खुद ही सोचो, आप चाहेंगे कि आप किसी को ऐसा कह दें कि डू नॉट डिस्टर्ब मी?
वो क्या है यार, परेशान कर लेना भाई, जितना परेशान करना है कर लेना, पर अभी प्लीज़ अभी मेरे को पढ़ने दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डू नॉट नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मान लो आप कहते हैं डू नॉट स्मोक, कोई लड़का है जिसको आप जानते हैं, आपका दोस्त है, आपने कहा डू नॉट स्मोक, यार धूम्रपान मत करो, तो आप उसको ज़िंदगी भर के लिए कहना चाह रहे हैं कि यार ये अच्छी बात नहीं, मत कर भाई, डू नॉट स्मोक, सिगरेट पीवे मत कर, ठीक है। ये क्या है, आप हमेशा के लिए मना करेंगे। अगर किसी को आप परमानेंट मना करने के लिए चाहते हैं तो वहाँ पे डू नॉट का यूज करें। कई बार क्या होता है, डू नॉट से हम लोग इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं ना, क्या देते हैं बच्चा, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या होता है सर जी, इंस्ट्रक्शन क्या होता है सर जी, निर्देश। जैसे आपने देखा होगा, मान लेते हैं कोई ऑफिस है, तो ऑफिस में जो दरवाज़ा होता है उस पर एक पट्टी लगी होती है ना, उस पर लिखा रहता है डू नॉट इंटर, है ना। अब ऐसा नहीं कि आपने किसी से परमिशन ली, कुछ पूछा उछा नहीं और सीधा गेट खोल के हल गए, है ना। हो सकता है कि अंदर भाई कुछ स्पेशल लोग हों, कुछ मीटिंग चल रही हो, आपने उनको डिस्टर्ब कर दिया, तो डू नॉट इंटर यानी निर्देश देने के लिए ना कि भैया बिना परमिशन के अंदर मत जाइए, डू नॉट इंटर। समझ में बात आई है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे केसेस में हम डू नॉट यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन के केस में और परमानेंट बनने के केस में, और बाकी आप डोंट का यूज करें बिंदास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो निगेटिव जो होता है नेवर वाला भी होता है, मैंने कई बार बताया है। नेवर प्ले अ डर्टी गेम, है ना, यानी कि गंदे खेल कभी मत खेलो, ठीक है, गंदे खेल कभी मत खेलो। नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो, ठीक है। ये है इम्परेटिव। अगर आप ध्यान देंगे, जो मैंने डू नॉट स्मोक कहा था, इसमें क्या है, आप सलाह दे रहे हो और साथ में ये क्या है, नेगेटिव है ना, सलाह प्लस नेगेटिव, है ना। धूम्रपान नहीं करना, ये सलाह है, देनी तो नहीं चाहिए किसी को, वरना वो आपके पास सुनेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार कह दो यार मत करो भाई, ठीक है। नेवर प्ले डर्टी गेम या नेवर टेल अ लाई, अब झूठ कभी मत बोलो, ये भी क्या एक सलाह है, लेकिन साथ में निगेटिव है। तो इम्परेटिव प्लस निगेटिव और साथ में सलाह, तो ये पहचानना आपको आना चाहिए। बात समझ में आई है ना। सेंटेंस हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आपको पहचानना आना चाहिए। बात समझ में आई है ना। अब देखो एक छोटी सी बात मेरे को आपको बतानी है ना। देखो कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें जो यू है वो हमेशा छुपा रहता है ना। सब्जेक्ट्स यू जो होता है छुपा रहता है, ठीक है। ये सब बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में मेन, और ये आगे बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं चाह रहा हूँ कि हर बच्चा मेरी बात को समझ पाए, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, सही है, समझ में आया है ना। देखो यहाँ से अब जैसे मैं कह दूँ किसी को, है ना, कि ओपन द विंडो, जैसे मान लेते हैं, है ना, यहाँ पे क्लास में इतने सारे लड़के हैं, ठीक है, तो मैंने कहा कि ओपन द विंडो, है ना। तो अभी जाहिर सी बात है भाई, जो लड़का खिड़की के पास में होगा वही खोलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मान लो कि अगर मैं यहाँ पे ढेर सारे लड़के बैठे, मैं कह दूँ कि गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, है ना, जाओ मेरे लिए पानी, एक गिलास पानी लेके आओ। अब हर लड़का एक दूसरे को देख रहा है कि सर ने किसको कहा। तो इन द केस ऑफ मोर देन वन पर्सन, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप यू का यूज करें वाइल स्पीकिंग, बोलते समय, लिखते समय नहीं, है ना। यू का यूज कभी भी लिखते समय आप नहीं करेंगे कि यू ओपन द विंडो, यू स्टैंड अप, ऐसा कभी नहीं करेंगे। बोलते समय जब आप एक से ज़्यादा लोग, आपने कहा कि भाई यू यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ना तुम मुझे गिलास पानी दो, ठीक है, यू स्टैंड अप, आप खड़े हो जाइए, समझ में आया। बट लिखते वक्त कभी भी हम यू यूज नहीं करते, याद ध्यान रखना, यू हमेशा इसमें छुपा रहता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है ना। ये पूरी की पूरी होती है बच्चा आपका इम्परेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाया, इससे बिंदास, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। समझ में बात आई, समझ में आई है ना। अब बात करते हैं चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको भी एकदम इसी तरह समझेंगे और बहुत ही मजेदार क्लास होना है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, क्या होता है। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बच्चा हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ने से पहले हमें एक टर्म के बारे में जानना पड़ेगा, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज अ वर्ड, है ना, विच कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ सडन, जो हमारे दिमाग में अचानक से आता है ना। इंटरजेक्शन कोई सेंटेंस नहीं है, ये एक शब्द है जो हमारे दिमाग में अचानक से आता है। सुनो, दुनिया का ऐसा कोई भी शब्द जो आपके दिमाग में अचानक से आ जाए या जो हमारे दिमाग में अचानक से आ जाए, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। अभी ऐसे थ्योरेटिकली समझ में नहीं आएगा, है ना, व्यवहारिक एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, है ना, आपको एग्जाम्पल देता हूँ क्लास का, ठीक है। क्लास का, एक बार क्लास में, ठीक है, सभी बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, है ना। तो एक लड़का था, ठीक है, उसके पीछे उसका परम मित्र बैठा था, है ना। जब बात मित्रता की होती है तो गॉसिप्स होता है, यानी कि बातचीत होता है, ठीक है। तो मैंने डांट के कहा चुप, बिल्कुल चुप, बात नहीं करना है। तो वो लड़का चुप हो गया, शांत हो गया कि सर ने कहा है बात नहीं करना है, ठीक है। तो फिर कुछ टाइम बीता, इतने में क्या होगा, उसके पीछे जो उसका परम मित्र बैठा है उसके पेट में एक तूफानी बात आया, है ना। और बात अगर तूफानी हो तो ये होता है कि जल्दी से उसको बाहर निकाल दें,
है ना। अब आगे वाला जो लड़का है उसका मित्र, उसको सुनना नहीं क्योंकि सर ने चुप कराया है, और पीछे वाले को बिना सुनाए चैन नहीं है ना। तो उसने क्या करा, अपना पेन लिया और कहा सुनो ना, है ना। लड़के ने कहा नहीं नहीं सुनना है, ध्यान से पढ़ाई करनी है। उसने फिर से कहा सुनो ना, लड़के फिर नहीं सुना लड़के ने, है ना। तीसरी बार कहा अरे सुनो ना, अब लड़के ने नहीं सुना, उसको पढ़ाई करनी है क्योंकि सर ने चुप कराया है। तो चौथी बार लड़के ने क्या करा, ऐसे पेन का ढक्कन खोला, ठीक है, और वो जो आगे लड़का था उसके यहाँ पे एक छोटा सा घाव था, ठीक है। तो उसने पेन को ऐसे खोला, अब कहा सुनो ना। तो ये वाला जो सुनो ना कहा, तो अब आगे लड़का दर्द से छटपटा उठा, है ना। उसके मुंह से निकला आह। तो ये जो मुंह से शब्द आह निकला, क्या वो घर से सोच के आया था, है ना, कि मेरा दोस्त है ना पेन मेरे को ऐसे करेगा और मैं कहूँगा आह। ये क्या था, ये प्री प्लान्ड नहीं था, ये अचानक से मुंह से निकल गया। तो जो भी शब्द हमारे दिमाग में अचानक से आता है या हमारे मुंह से अचानक से निकल जाता है, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन, है ना। और जो इंटरजेक्शन जो होते हैं वो कई सारे होते हैं, जैसे हुर्रा, है ना, जब हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है, ब्रावो मतलब शाबाश, वाव, है ना, नहीं कहते वाव, है ना। जैसे अलास, इसका मतलब होता है हाय, है ना, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, ठीक है। है ना, ओह, आउच, ये जो वर्ड है ये है बच्चा इंटरजेक्शन। और अगर यही इंटरजेक्शन, अगर यही शब्द एक सेंटेंस में यूज हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब देखो, ये शब्द अगर ये शब्द एक सेंटेंस में यूज हो रहा है, जैसे कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, है ना। हुर्रा का कोई हिंदी नहीं होता, है ना, हुर्रा का कोई हिंदी नहीं होता क्या। इसका मतलब कि जैसे अगर ना कोई अपनी फीलिंग को ऐसे, है ना, एक्सप्रेस करे ना कि हम मैच जीत गए, तो इंग्लिश में अब ये आप फीलिंग को कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। इसका मतलब कि उस समय वो लोग बहुत खुश थे, इसलिए आपको हुर्रा लिखना पड़ा, है ना। जैसे आपने कहा कि ब्रावो यू हैव डन वेल, है ना, शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, है ना। ये सब क्या है, अचानक से मुंह से आपके निकल गया, है ना। आप ये सोच के बोलते हो, जैसे आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, है ना, और आपने देखा भाई, है ना, कि कोई आउट हो गया, आपने कहा ओह, ये आपने सोच के बोला, सोच के नहीं बोला। अगर यही ओह सेंटेंस में यूज हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और अगर यही ओह अकेला है तो वो हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ओह आई लॉस्ट माई मोबाइल, ओह मैंने अपना फ़ोन खो दिया, ये क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। इसलिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि अ सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड। इंटरजेक्शन क्या था, इंटरजेक्शन क्या था कि वर्ड, ऐसा शब्द जो हमारे दिमाग में अचानक से आता है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, ऐसा वाक्य जो हमारे दिमाग में अचानक से आ जाए या जो हमारे मुंह से अचानक से निकल जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। अ सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ सडन, एकदम अचानक से, उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आया समझ में, आया समझ में। देखो एग्जाम्पल, जैसे, है ना, मैं कहता हूँ एलास आई एम ड्यून, है ना, हाय मैं तो लूट गया। अब कोई ये सोच के थोड़ी बोला हाय मैं तो लूट गया, मुझे ये बोलना हाय मैं तो लूट गया, है ना, किसी के साथ कुछ बोलूँगा हाय मैं तो लूट गया, समझ में आया, है ना। ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिना इंटरजेक्शन के भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर मैं कह दूँ यार व्हाट अ प्लेस, कितना सुंदर जगह है, नहीं है, जैसे आप सोचो आप किसी सुंदर जगह गए हो, तो क्या आप ये सोच के बोलो कि नहीं अब मैं बोलूँगा कि व्हाट अ प्लेस, आपने जगह देखी, अपने कहा व्हाट अ प्लेस यार कितना सुंदर है ना, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, है ना, कितना सुंदर है वो, है ना। जैसे आपने कहा कि मान लेते हैं कि आपको किसी की आंखें पसंद आ गई, है ना, आपने कहा व्हाट आइज, क्या आंखें हैं। तो ये जो चीज़ आप बोलते हो ये होता है बच्चा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को बच्चा हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस, कर्स, प्रे और विश, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या अभिशाप, या किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं या किसी के लिए हम इच्छा व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं बच्चा ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब कोई हमारे पैर छूता है या हम उसको आशीर्वाद करते हैं कि भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, है ना। कभी हमें कुछ किसी पे, है ना, गुस्सा आ जाए, कहते भगवान करे तुम भाड़ में जाओ, है ना। तो ये क्या है, अभिशाप है ना। या कई बार हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं ना कि हे भगवान वह सही सलामत हो, ठीक है। आप भी करते हुए किसी की प्रार्थना करते हुए, बताओ सच्ची बताओ करते हो कि नहीं, है ना। तो ये क्या है, प्रार्थना है ना। जैसे मे गॉड हेल्प द पुअर, है ना, भगवान गरीबों की मदद करे,
अच्छा, प्रार्थना वाले केस में क्या होगा ध्यान देना, इसमें गॉड शब्द जरूर आएगा और बाकी किसी में नहीं आएगा ना। ये जो मे शब्द है, ठीक है, मे का मतलब होता है भगवान करे, है ना, मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा, भगवान करे क्यों कहते हैं? जैसे मान लो मैं कह दूँ ना कि तुम्हारा सत्यानाश हो, है ना, तुम भाड़ में जाओ। अब तुम्हारे कहने या ना कहने से कोई भाड़ में नहीं जाएगा, तुम्हारे कहने या ना कहने से कोई सफल नहीं होगा, तुम्हारे कहने या ना कहने से किसी की उम्र लंबी नहीं होगी। तो ये क्या करते हैं, हम भगवान पे समर्पित कर देते हैं ना कि भगवान तुम्हारे साथ ऐसा कर दे, ठीक है ना, तो ऐसा, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा कि मे यू लिव लॉन्ग, है ना, कि भगवान तुम्हारी उम्र लंबी हो, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। ये क्या बच्चा, इसमें ब्लेस है, क्या है, ब्लेस, है ना। मे यू गो टू हेल, हेल का मतलब होता है नर्क में जाओ, तुम भाड़ में जाओ। ये क्या बच्चा, इसमें कर्स है, यानी कि अभिशाप है। मे गॉड हेल्प द पुअर, इसमें क्या है, हम किसी की प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, हम किसी के लिए इच्छा भी करते हैं, जैसे मैं कह दूँ कि भगवान करे तुम सफल हो, भगवान करे तुम IAS बन जाओ, भगवान करे तुम टॉपर बन जाओ, है ना। ये बच्चा क्या है, ये विश वाली है ना। जैसे मेरी इच्छा है कि तुम क्या बन जाओ, टॉपर बन जाओ ना, इसमें क्या बच्चा, इसमें इच्छा है। समझ में आया, है ना। देखो एक बात सुनो, अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ये जो इसको कहते हैं बच्चे ना एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। ये चिन्ह लास्ट में होता है, कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है। इसको आप इससे पहचान सकते हैं ना। और ये मे से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, मे से। अगर कोई भी, देखो मे से तो ये भी स्टार्ट होता है, जैसे आप लोग क्लास में कहते हो ना कि मे आई कम इन सर, तो क्या ये एक्सक्लेमेटरी है? नहीं, ये इंट्रोगेटिव है, यानी आप परमिशन मांग रहे हो, अनुमति, कि क्या मैं अंदर आऊं सर, है ना। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है बच्चा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी कौन होगा, जिसमें हम किसी को आशीर्वाद देंगे, अभिशाप, प्रार्थना या उसके लिए हम इच्छा व्यक्त करेंगे, वही होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है ना। अब कोई बच्चा सोच सकता है कि सर ये, है ना, सेंटेंस, व्हाई नीड टू बी स्टडी सेंटेंस, सेंटेंस के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो सेंटेंस हमने पढ़ा, उसमें आपको डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना है, आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए, है ना, कि अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है ना, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस कैसा दिखता है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा होता है, ऑप्टेटिव कैसा होता है। जैसे मैं आपको एक, है ना, एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, ठीक है, सभी लोग इसका कमेंट करना भाई, ये कौन सा सेंटेंस है। जैसे शट द डोर, है ना, दरवाजा बंद करो, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है ना। तो आज यहाँ पे सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप बिल्कुल बिंदास ढंग से तक खत्म होता है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैंने बहुत मेहनत करी आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे, ये बात मैंने कभी कही नहीं है, वीडियो अच्छा लगे तो जो तुम्हारा मन करे वो कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय और बाय।